चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। साइन ए की वैल्यू आपको दी हुई है। साइन ए कितना है 3/4। मैं देखो साइन ए के मतलब एक रेशियो है ये, तो 3/4 रेशियो दिया हुआ है। काम करके लाया हुआ दिखा रहा हूं। बाबू पढ़ाई की तरफ ध्यान दे लो, बहुत हो गया। यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है। मान लो वो ये कह रहा है कि साइन ए किसके बराबर है 3/4। ये गिवन है बात। तो भाई अगर हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आपको अगर दिया हुआ है कि साइन ए 3/4 के इक्वल है, एक मिनट साइन ए को हम क्या साइड अपॉन क्या साइड लिख सकते हैं प्रिंस? भैया ये तो मतलब सी बी है तो 3 मैं पूछ रहा हूँ साइन ए को अगर मैं साइडों के हिसाब से लिखूं इस ट्राइंगल में, तो क्या साइड अपॉन क्या साइड लिखना चाहिए? साइडों के हिसाब से, जैसे बी सी अपॉन में ऐसे करके। तो बताना परपेंडिकुलर कहाँ है। हाँ ऐसे बताओ। तो हम साइन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी सी अपॉन में हाइपोटेनियस सी ए, या ए सी लिख लो। एसी तो ऑब्वियस सी बात है बी सी अपॉन सी ए किसके इक्वल है? 3 भाई रेशियोज है ये, ध्यान रखना। तो बी सी को आप 3 नहीं कह सकते, 3x कहना। भाई याद करो हम लोगों ने बहुत पहले से यही पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे मान लो a/b का रेशियो 3:4 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाती है 3x, b की वैल्यू कितनी हो जाती है? पढ़ा है नहीं पढ़ा? अरे पढ़ाया ना आपने। तो भाई bc अपॉन ac का रेशियो कितना है 3/4। तो भाई लेट करेंगे हम, bc कितना हो जाएगा? अरे बोलो 3x। अरे ये कुछ नहीं है यार, ये तो मैंने ऐसे एक एग्जांपल लिया है। तो BC कितना है 3x, AC कितना हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अच्छा जी। अच्छा ये इन ट्राइंगल हम चल चुके हैं, ठीक है ना, इन ट्राइंगल AB, ठीक है, और एंगल B पे 90 है, ये भी हम पहले डिसाइडेड है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। भाई देखो आप C को इधर रख दो, B को इधर रख दो, उसी को लिखो, फिर C पे 90 हो जाएगा। ये तो मैंने एक डायग्राम के हिसाब से बनाया था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो राइट एंगल ट्राइंगलों में ही लगता है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे भाई? भाई ये वाली साइड BC तो 3x हो गई और AC कितना हो गया आपके पास 4x। हमें कैलकुलेट क्या करवाना है? cos A और tan A। भाई देख कुछ भी कैलकुलेट करवाना है ना, तीनों साइडें पता होनी चाहिए। तो मैं दो ही पता है, तो पीजीटी निकाल के, पीजीटी लगा के तीसरी भी निकाल लेंगे। x की टर्म्स में आएगी, मैं मानता हूँ, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। जब रेशियो में रखेंगे तो x से x कट जाएगा, तो साइड प्रॉपर मिल जाएगी ना आपको। तो पीजीटी लगाएं इसमें। तो इन ट्राइंगल में तो हम आई है, और एंगल बी भी हम 90 बता चुके हैं। डायरेक्ट इस बात को लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर इक्वल टू में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। रीजन पीजी। हाँ भाई किसी को डाउट तो नहीं है? AC का स्क्वायर 4x का। अच्छा जी, AC का स्क्वायर हमें पता है 4x का होल स्क्वायर। AB की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? AB, क्योंकि ये तो निकलवाना ही है। BC की जगह क्या लिखेंगे? 16x स्क्वायर। अच्छा मुझे एक बात बताओ यश, 3x का होल स्क्वायर और 3x स्क्वायर में फर्क है कुछ? 3x का होल, मैं, तेरा नाम यश है क्या? मम्मी पापा ने क्या रखा है फिर? हाँ भाई, इन दोनों में फर्क है क्या? तू क्या गुटखा खा के बैठा है यहाँ? क्या लिखा मैंने वहां पे? क्या फर्क है? जो यू स्क्वायर है इसलिए दोनों में मिलेगा dx है होल स्क्वायर, और ये dx स्क्वायर है ये सिर्फ x में मिलेगा। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये स्क्वायर जो है ये दोनों पे है, मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ना तो मेरे को 9x स्क्वायर लिखना चाहिए, और ये वाला तो यही है। पूरा होता तो भैया मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, अगर मैं ये ना लगाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा, बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिए, है ना कपिल? पड़ेगा ना कपिल? क्योंकि तेरे मुंह से ऐसा लग रहा है कि तुझे कोई खास फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। भाई BC की वैल्यू 3x है और पूरे BC को स्क्वायर है, सिर्फ C को स्क्वायर नहीं है इधर, ये मत समझना, पूरे BC को स्क्वायर है। तो BC की वैल्यू 3x है, तो इसका मतलब पूरे 3x को क्या होगा? तो उसके लिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अगर आप नहीं लगाएंगे
और अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे तो टीचर के पास पावर है कि वो नंबर काट सकता है अगर चाहे। कोई टीचर वैसे होता। हाँ बाबू, आपकी किस्मत इतनी अच्छी है नहीं ना, शुक्र मनाओ सिकंदर जैसी किस्मत ना हो जाए आपकी। पूरी क्लास में अकेला बैठा था मैथ्स के पेपर में। कैसे हमारे स्कूल को जो लेकिन बेटा पेपर लेकिन फिर भी पास हो गया। इधर देखिए, यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर सबको मिल जाएगा। 4 को मिलेगा कितना हो जाएगा 16, और x को मिलेगा तो x सही है। अच्छा जी, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर 7x स्क्वायर है भैया। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? अरे ना करके ए भैया देखिए नहीं ऐसा कुछ नहीं, इन्हें ऐसा काट कुछ के नहीं। मैं 7x इसके स्क्वायर इसलिए बताया। बता, तो हमारे पास प्लीज छोड़ना तो। इसको यहाँ ले आएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x, 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। अब क्या करेंगे काफी, हाँ जी, ए बी को अकेला कर देंगे, स्क्वायर हटा देंगे, इस पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा। अब ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। यही बात ध्यान रखनी है, रूट दोनों को मिलेगा, 7 को भी मिलेगा और x स्क्वायर को भी मिलेगा। x तो अपना रूट हटवा लेगा लेकिन 7 नहीं हटवा पाएगा, तो इसका आंसर आएगा √7x इक्वल टू में ए बी। अच्छे से लिख देते हैं इसको, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई √7x। ये तो ए बी की वैल्यू मिली आपको √7x। आपसे क्या चीज फाइंड करने के लिए बोली गई है cos a। तो ये cos a निकाल दें, cos a। हाँ भाई देख के बताओ इसमें cos a कौन सी साइड अपॉन कौन सी साइड हो जाएगी। रहेगी भैया तुम्हारी बेस। अरे यहाँ देख बावड़े, साइड बता, साइड कौन सी साइड अपॉन कौन सी साइड होगी। यहाँ पे तो बेस √7x अपॉन अबे ए बी बी सी कुछ तो बता दे पहले, फिर वैल्यू बाद में डालेंगे, पहले साइड होगा नाम AB बता। अपॉन BC। हाँ ऐसे होता है ना, ए बी अपॉन BC सही है। बाबू कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, थीटा तो ये है, बेस ये रही, AB अपॉन और हाइपोटेन्यूज तो ये है, तो भाई ऐसे बोलेंगे। भैया अगर मेरे में देखो बाबू मैंने नहीं लिखा है वो, और ना मेरी वीडियोस में अगर मैंने कहीं परपेंडिकुलर बता दिया हो तो मुझे बता देना। यहाँ मैंने पेज में हाइपोटेन्यूज ए बी की वैल्यू कितनी है √7x अपॉन में ए सी की वैल्यू कितनी है 4x, x से x कट जाएगा, आंसर कितना आएगा √7 अपॉन में 4। दिस इज cos a। कोई डाउट है तो बताइए अभी। पॉइंट में नहीं ले जाना दीपक, नहीं आया तो बताओ भाई। अरे बोल दे, अभी भी मौका है, बोलो भाई कहाँ पे, ठीक है डंडे चढ़ा दूंगा इनडिसिप्लिन के, ध्यान रखियो बाद में बोलेगा तुम। ये मैंने तो फिर कहीं नहीं ना। tan a की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है अब tan a की, आइए tan a निकाल दो। 10 ये तो मैं परपेंडिकुलर। हाँ भाई मनीष, tan a कौन सी साइड अपॉन कौन सी साइड हो जाएगी। 3x अबे साइड बता बे, वैल्यू मत बताया करो। हाँ BC अपॉन AB AB, सही है। BC की वैल्यू कितनी है 3x, AB की वैल्यू कितनी है √7, x से x काट दीजिए 3 अपॉन। किसी को डाउट है तो बताओ भाई इसमें। बबलू कंफर्म। हाँ भाई ऑनलाइन कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, आ रहा है समझ में। Yes, sir. ठीक है, सिंपल चीज है, ज्यादा इतना टफ बनाने की जरूरत नहीं है, और थोड़ा सा रिवीजन करके आओ तो आपको और मजा आएगा इसमें। ठीक है, दिक्कत वहां हो रही है कि आप रिवीजन करके तो आ नहीं रहे हैं, फिर यहाँ टफ लग ही रहा होगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं। तो हमने 2 तरीके के क्वेश्चन सीखे हैं अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहला क्वेश्चन कि आपको एक ट्राइंगल दे दे, उसमें साइन 2 साइडें दे दे और पूछ ले साइन ए बता दो भैया, कॉस ए बता दो भैया, tan ए बता दो। ये पहला सवाल था ना, ऐसे ही तो था, 2 साइडें दी तो पीजीटी लगा के तीसरी साइड निकाल लो और इनमें वैल्यूज डालो। ये पहला टाइप था, टाइप 1 है ये टाइप 1 है। टाइप 2 हमने अभी अभी डील किया है। टाइप 2 में उसने क्या किया है, आपको 2 साइडें नहीं दी,
बल्कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पकड़ा दी। 3/4। लेकिन इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को जब हमने साइड में बना के लिखा, साइडों में बना के लिखा, तो फिर हमने उनकी वैल्यूज लिख ली एक्स के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। और फिर पीजीटी लगा के तीसरा भी एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल ली। फिर हमसे यही सब फाइंड करने के लिए बोला था, वापस एक्स के टर्म्स में एक्स से एक्स कटवा दिया और काम। समझ में आया दोनों टाइप के क्वेश्चंस? या तो आपको दो वैल्यूज दे के रखेगा, या तो दो वैल्यूज नहीं देगा बल्कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे देगा कुछ, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू से आपने साइडों को करवाना है और साइडों को लेट करवा देना। बात समझ में आ रही है? टाइप 3 देखिए, टाइप 3 कैसा है। अब ये जो चौथा क्वेश्चन है, हाँ जी, 14 क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ cot है। 15 = 8। गिवन 15 cot A इक्वल टू में 8, फाइंड sin A sec A एंड sec A। इसमें और दिक्कत है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू भी नहीं दी, लेकिन इनडायरेक्टली दे रखी है। अगर आप cot A को अकेला कर लें तो ये 8/15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, फिर पीजीटी लगा के वो दो ही दे रहा है। फिर आपका ये टाइप 2 ही नहीं बन गया? हाँ, कोई दिक्कत ना कर लेंगे भैया। दीपक, ये टाइप 2 ही तो बन गया यार। भाई 15 को वहां मल्टीप्लाई में था, उसको हटाया 8 के नीचे पहुंचा दिया तो 8/15 हो गया। अब भाई ये तो वही वाली बात होगी ना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पकड़ा दी तुम्हें, तो मतलब आपके पास एक ट्रायंगल होगा, ए पर है थीटा तो ए यहीं रख लो, यहाँ बी कर दो और यहाँ क्या कर लो, इस पर 90 बनवा लो। कॉट क्या होता है भाई? भैया मैं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन जब करेंगे इस साइड के हिसाब से बताओ, थीटा यहाँ पर है, कॉट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, Perpendicular. बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपन पर परपेंडिकुलर अपन बेस। अरे रुक जाएगा ए भैया, नाम से सोच के कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन भैया। मैं वैसे पूछ रहा है भैया, भाई कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तेरा नाम क्या है? सच बता, अब क्यों नहीं हो रहा कंफ्यूजन? वो पता है ना भाई, नाम पता है। नाम कल को पीएम मोदी भी आके पूछ लेंगे तो सही बताएगा लड़का, क्योंकि वो पता है। लेकिन जब कॉट का थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है तो जुलाब हो जाता है। अच्छा जी, आइए चलिए ध्यान देते हैं। हाँ भाई, कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ से कॉट ए की वैल्यू लिख देंगे। ये बहुत आसान है। कॉट ए कितना हो जाएगा भाई? कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? 8/15। अबे 8/15 तो लिख सकते हो तो वैल्यू, वो बताओ साइडों के हिसाब से बताओ। बेस अपॉन AB अपॉन BC। हाँ, तो कॉट ए को हम लोग 8 सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक करवा है? रहे भैया, कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी अपॉन, अब क्या करेंगे प्रिंस? पीजीटी में लगाएंगे, लेट करेंगे। ना 8x, इनको पहले साइड तो बना दीजिए, ये तो रेशियोज हैं। एग्जाम वीडियो देखना वापस से, पता चल जाएगा। दीपक का दीपक को भैया जन मोहित को तो लिखो ही ना था, मोहित को भैया तो मंत्र लिखा करो 4-5 प्रिंस का है। ये मैं क्या कर रहा हूँ? प्रिंस 400 दूर में छूने में तो दिक्कत है भैया। यहाँ पे चढ़ने चाहिए। ठीक है, तो आप पीजीटी लगाएंगे यहाँ पर। अच्छा, एंगल बी इक्वल टू में कितना है? एंगल बी अगर तुम मुझे सिर्फ पढ़ाई करते हो दिखाई देगा ना, मैं तेरे से कुछ कहूंगा। इन ट्रायंगल तो लिखो भैया, इन ट्रायंगल एबीसी। हाँ लिख ले रहा, इन ट्रायंगल AB, तो आपके पास AC का स्क्वायर इक्वल टू में AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। रीजन पीजीटी एसी का स्क्वायर निकालना भैया। अबे AC का स्क्वायर हमें निकलवाना है। AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 15x का 225। हाँ भाई, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 64
15 है भैया, 225 15 का 225 ठीक है। अरे बोल तो नहीं आ रहा तो AC का स्क्वायर 15 प्लस फिर कितना आ जाएगा? 289 कोई नहीं बताएगा। 289 किसका स्क्वायर होता है? जल्दी 22 नहीं क्यों ना चढ़ाएंगे? क्या रखी है मैंने 30 तक स्क्वायर किसी से भी पूछूंगा जिससे मेरा मन करेगा। बता भाई अमन। सीधा बोल दिया चार डंडे चढ़ेंगे तुम भाई, दो दो का चढ़ा रहे ओ हो। यार मैं बता भी ना निकाल लिया मल्टीप्लाई करके, अब स्मार्ट बन रहा है, देख रहा था। ये वाह कर रहे हो भैया। अबे बता भाई कपिल। ए कपिल यार तुम हाँ भाई बता। यश अबे प्रिंस 17 कितना हो रहा है? 17 को रहेगा। सबको मिलेगा यहाँ पर रूट मिलेगा तो आपके पास 289 का रूट कितना होता है? और x हो जाएगा तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 17x। अच्छा हाँ किसी को डाउट है इसमें? पक्का? ठीक है भाई, AC की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 17x। सर चलो ठीक है। cot A ये 8x था ना, AB वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 8x। BC कितना हो गया आपके पास? 15x। तीनों साइडें हो गई अपॉन में। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड साइन ए एंड सेक ए। नहीं कपिल बताएगा। हाँ भाई कपिल साइन ए बताइए कौन सी साइड अपॉन कौन सी साइड हो जाएगी? बोला 3 के अरे ये तो फैसला वाला बहुत मजा है। ओ भैया अब पे तेरे 10 चढ़ गए। क्या जी? BC अपॉन सोच के बोल, चढ़ जाएगा डंडा। फिर बोलिए फिर से AC अपॉन 20 गलत भैया। पहले से ही बोला था। मैं भैया बोल भी थी गलत है दूसरा। 4 भैया 4 चढ़ाओ यू कब ए भैया गलत बात है ना थी। आप शांत रहिए, मैं अपने हिसाब से डंडे चढ़ा दूंगा जिसके जितने चढ़ा। भैया 20 खाऊंगा ना मैं 18 खाऊंगा। क्यों ना खाएगा? 200 पे क्यों बोले जा रहा है बीच में तू? तेरा काम है पढ़ना, तू पढ़। यहाँ क्रांति करेगा क्या बैठ के? साइन ए कितना हो गया? परपेंडिकुलर और अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? BC। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। BC कितना हो गया आपके पास? 15x। तो साइन ए कितना हो गया आपके पास? 15 अपॉन में 17। बाबू कॉपी लो, डिवाइड करो 15 अपॉन में 17 करो और 6 डेसिमल तक निकालना। कर जल्दी, लग पड़ जल्दी कर फटाफट। और अगर खत्म होने से पहले अगर नहीं करे ना तो 6 ही डंडे चढ़ाऊंगा। तो सेक ये देख रहे हैं भाई? सेक ए क्या होता है? सेक क्या होता है? हाँ जी मैंने तो डंडा कर जाएंगे ना। भाई मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, एक बार पढ़ने से नहीं होने वाला। तुमने एक बार घर पे बैठ के हाँ भैया साइन ऐसे नहीं होता। कम से कम 20-30 बार पढ़ना पड़ता है, 20-30 तब जाके याद होती हैं सब बातें। मैं बताऊं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। बता हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, अब इसकी हाइपोटेन्यूज क्या है? इसकी हाइपोटेन्यूज इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है? AC और बेस क्या है? B AB। AC कितना आपके पास? 17x और AB कितना है? 8x। x से x कट गया, आंसर कितना बैठा?
ये आंसर ये आम है भैया। समझ में आ रहा है? ठीक है भाई साहब, दिक्कत पड़ी है अमन, पढ़ाई ना करता सही से, जो हिसाब से करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ। गिवन सेक भैया हमें सेक दे रखो है, कैलकुलेट ऑल द अब तभी तो करा रहा हूँ मैं। ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपको दी ही इसीलिए गई है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने में कोई दिक्कत ना हो। और एक्सरसाइज निकले जा रही है लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपने तो ठान रखी है कि हम याद नहीं करेंगे। हम तो माँ बाप के पैसे में आग लगा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे बताएं हम कहाँ होगा। हम नहीं पढ़ेंगे, ये फैसला कर रखा है तुमने। पिछले 2 दिन या 3 दिन से तो मैं पढ़ा रहा हूँ सेम चीज, और फिर भी तुम्हें याद नहीं होगा। सेम चीज पढ़ा जा रहा है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन खत्म हो गया भैया, तुमने कहा क्वेश्चन खत्म होने तक। क्वेश्चन नहीं, ये लेक्चर खत्म होने तक। अगर 3 तक डिवाइड नहीं किया तो 6 घंटे चढ़ाऊंगा। हाँ भाई, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। सेक थीटा 13 सेक अपॉन में दे रखो। कैलकुलेट करिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब बात वही है, सेक थीटा होगा। देखो इसमें ए बी सी कुछ तो लिखा नहीं है इसके साथ में, तो इसका मतलब है आप कहीं भी थीटा को रख सकते हो, आपकी चॉइस है। तो हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, हम सेक थीटा cos थीटा और तुम्हारा भैया tan नाम हम उसमें एक्स वाई जेड दे देते हैं। और हम अपनी मर्जी से, कोई एंगल तो उसने दिया नहीं है कि भाई नहीं जेड पे रखो, कहीं भी रख सकते हो आप। बस वाई पे नहीं रखना क्योंकि वाई पे 90 चल रहा है। या तो एक्स पे रखो या तो जेड पे। एक्स पे रखेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा मामला, और ऊपर पहुंच गई ना बात, फिर ऊपर से सोचना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि आप एक्स पे रख लीजिए अपने थीटा पे, जेड पे जेड पे रख लीजिए थीटा पे। अब यहाँ पर है, तुम मुझे एक बात बताओ, सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन ओ सॉरी इसके हिसाब से बताओ, साइड के हिसाब से काट दूंगा स्टार। हाइपोटेनियस अपॉन अरे तू साइडों के हिसाब से बता दे। हाइपोटेनियस एक्स जेड अपॉन वाई जेड, एक्स जेड अपॉन में वाई जेड समझ में आया? तो 416 वेरी गुड, 0.88 है। एक स्टार दिया जाए। एक स्टार दिया, मतलब एक फुट है भैया, एक सेक थीटा एक फुट में फ्री में और खा लो। एक्स जेड अपॉन वाई लिख सकते हैं ना। अब वही वाली बात, लेट वाली बात, लेट एक्स जेड कितना और वाई जेड कितना, एंगल भी एंगल लाइन 90 डिग्री ट्रायंगल ठीक है। एंगल एक्स वाई जेड, फिर अपना वही पीजीटी पहुंच के लगाएंगे, ट्रायंगल ठीक है। इन ट्रायंगल ही चल रहा है स्टार्टिंग से, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल वाई इज इक्वल टू अरे 90 ये डिग्री। थोड़ा सा और ऊपर लिखना, अरे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे वापस लिखना एक बार, सेक थीटा इक्वल टू में 13 अपॉन में, फिर इन ट्रायंगल के बाद ये लिखना, फिर ये लिखना। हाँ भाई, लिखेंगे यहाँ पर कि एक्स जेड का स्क्वायर इक्वल टू में एक्स वाई का स्क्वायर प्लस में वाई जेड का ये वैसे रीजन। एबीसी तो लिखते हैं सब सही सब। हाँ एबीसी लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। एक्स वाई हाँ मल्टीप्लाई से चला जाता है, प्लस मतलब आपने 13 एक्स भी लिया हुआ है, क्या चीज? हाँ छोटा वाला भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये निकल नहीं भैया मैंने टच नहीं रखा, मैं वैसी हर काइंड का भैया एक मिनट रुकिए, मैं आप लोग सॉल्व करिए इसको फटाफट और मुझे करके दिखाइए, वैसे जल्दी करो। मैं करा रहा हूँ। भैया कर रहे हैं ये तो यू नहीं एक्स जेड की वैल्यू कितनी है आपके पास? 13 एक्स का स्क्वायर, एक्स वाई कितना है निकालना है, वाई जेड कितना आपके पास 12 एक्स का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स वाई का स्क्वायर, यहाँ 140 एक्स वाई के स्क्वायर को हम अकेला कर रहे हैं, इसको इधर भेज रहे हैं, 169 एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स माइनस क्या कितना बेटा 25 एक्स स्क्वायर, ये तो रूट हटा देंगे यहाँ पे 25 एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 एक्स, दैट इज योर एक्स वाई, ठीक है भाई।
एक्स वाई भी निकला है आपके पास, कितना है 5x। यार ये कितना है 13x। यार ये कितना है 12x। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे हैं, अभी निकाल देते हैं उसमें क्या है। हाँ भाई साइन थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, तो 5x अपॉन में 13x बराबर में लिख दे 5 अपॉन में 13। सही है। ऐसे ही cos थीटा, ऐसे ही tan थीटा, ऐसे ही cot थीटा, ऐसे ही sec cos sec थीटा। ये सारे निकालने हैं क्या? सारे बोले ना, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। sin थीटा पहले cosec निकालेंगे, cosec आ जाएगा ठीक है 13/5। हाँ ठीक है, बात क्लियर है, ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। बस भैया के लिए क्वेश्चन नंबर 7 मैं चाहता हूं आप करके लाएं खुद से। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में है, ट्राई करें, ट्राई करिएगा इसको। जो बच्चा करके लाएगा मैं सोचूंगा कि उसको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आ रहा है। आपने उनकी वैल्यूज निकालनी है, ध्यान रखो, बात सुन लो। करना क्या है, कॉट थीटा आपको दिया हुआ है 7 अपॉन में 8, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा, क्या है थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस में cos थीटा। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है इसमें, a प्लस बी ए माइनस बी है ना, तो ये क्या बन गया 1 माइनस साइन या साइन थीटा का स्क्वायर लिख दो ऐसे, और यहाँ 1 माइनस में cos थीटा का। सही है। आपने इसको सॉल्व करना है, मतलब इससे वही वाली बात है, ट्रायंगल बनाना है, सारी वैल्यूज निकालनी है। साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेना, ऐसे किसकी निकाल देना, सॉल्व करना है इसको मैथमेटिकली, इसको भी और जैसे ये एक जैसे हम ऐसे तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो मुझे बताना। बात समझ में आ रही है क्या करना है? ऐसे ही कॉट थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। हाँ क्योंकि इसमें दो पार्ट है, पहला और दूसरा। ट्राई करिएगा, गधों की तरह वापस मत आ जाना, ट्राई करके लाना। कर पाएंगे? भैया ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्क्वायर है बाहर है।